उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति की बात की जाती है, लेकिन वहीं पर गाजीपुर में एक विश्वकर्मा समाज की लड़की के साथ पहले रेप होता है, फिर हत्या हो जाती है। उसके बावजूद भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। कहा जाता है कि ये तो वही ओम प्रकाश राजभर इसको प्रेम प्रसंग बता रहे। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ओपी राजभर से मेरा आपके माइक के माध्यम से एक बहुत सीधा चुनौती है कि राजनीतिक गिद्ध अगर अपनी रोटियां सेक रहे हैं तो ऐसे राजनीतिक गिद्धों से जूता बाजारी करके बात करनी चाहिए। उनसे ये पूछा जाए कि उनकी बेटी के साथ हो जाता तब भी वो यही बोलते, तब भी ये भी बोलते, बिल्कुल तब ये बोलते क्या इस देश में माँ दुर्गा के 9 रूपों को 2 बार नवरात्रि मनाई जाती है, कन्या के रूप में माँ बेटियों को पूजा जाता है। जिस देश में महाभारत और लंका दहन का इतिहास रहा है, उस देश में अगर बहन बेटियों के लिए आज भी हमें कैंडल लेकर रोड पे उतरना पड़ रहा है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। सबसे पहली बात, निर्भया हत्याकांड जब हुआ था दिल्ली में, पूरे देश की माँ बेटियां और पूरे देश के भाई रोडों पर थे, तब बोला गया कि एक कानून बनेगा और कानून बना। लेकिन क्या उस कानून का ओम प्रकाश उस कानून व्यवस्था। देखिए किस प्रकार जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने प्रेम प्रसंग बताया था, गाजीपुर में जिस तरीके से मामला हुआ था, उसको लेकर यहाँ पे ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ नारेबाजी की गई है। मुर्दाबाद का नारेबाजी की स्थापित करना है। उत्तर प्रदेश शासन और सरकार में बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया जाता है, तो यहाँ की बेटियां और बहनें सुरक्षित है कि नहीं है? निशा विश्वकर्मा को गाजीपुर में जिस तरीके से एक विश्वकर्मा समाज की लड़की के साथ पहले रेप हुआ, फिर उसके बाद हत्या हो गई, आज उसी विषय पर लखनऊ के अजहरगंज पर कैंडल मार्च निकाली गई है। देखिए किस प्रकार से निशा विश्वकर्मा के लिए न्याय की मांग की जा रही है। यहाँ पे नारे भी लग रहे हैं। इस देश में स्त्री सम्मान के लिए महाभारत और लंका दहन का इतिहास रहा है, और अगर इस देश में महिलाओं के साथ ये हो रहा है और हम यहाँ कैंडल लेके रोड पे खड़े हैं तो ये हमारे लिए चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाने वाली बात है। योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है 5 लाख देने का। देखिए, हमको पूज्य महाराज जी पर पूरा भरोसा है। 1 करोड़ की डिमांड करता हूँ उस बिटिया के लिए। 1 करोड़ रुपए का मुआवजा होना चाहिए और शस्त्र लाइसेंस मिलना चाहिए। बुलडोजर कहाँ है? बुलडोजर कहाँ है? अपराधियों पर बुलडोजर चले। विपक्षी दल के लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो योगी आदित्यनाथ के जाति के लोग। देखिए, हम संवेदना व्यक्त करने आए हैं। देखिए, यहाँ पर राजनीति करने कोई नहीं खड़ा हुआ है। राजनीतिक गिद्धों से मेरा जो है सीधा सीधा अल्टीमेटम है कि ये हमारी बहन बेटी की बात है, हमारे घर की सुरक्षा और रक्षा की बात है, और बात बहन बेटी के सम्मान स्वाभिमान की हो जाएगी तो हम प्रशासन के पास हर बार नहीं जाएंगे। प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया, कहा है कि प्रेम प्रसंग था लड़की का। ओम प्रकाश राजभर जो है झूठ बोल रहे हैं। जो दल बदलू आदमी है उससे क्या बात आप कर रही हैं? ऐसे गंदे नेता को शर्म आनी चाहिए कि आज जब बिटिया खत्म हो जाए उसके बाद भी उनको राजनीति नजर आती है। राजनीतिक गिद्ध है, या जितने भी राजनीतिक गिद्ध हैं इनको सावधान हो जाना पड़ेगा। यूपी में जीरो टॉलरेंस नीति की बात की जाती है, क्या हमारा माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, हमारे योगी महाराज से सिर्फ इतनी प्रार्थना है कि किसी भी बेटी की जान सिर्फ 5 लाख रुपए में ना तोली जाए। बहन बेटी किसी की भी हो, उसकी न्यायिक जांच करें, सीबीआई को रिफर करें और परिवार को न्याय दें, और इसके अलावा परिवार को सुरक्षा दें। किसी भी बेटी, कोई भी प्रदेश में कोई भी बेटी सुरक्षित। नीति फेल हो गई है। महाराज जी बोलते हैं कि यमराज मिलेगा अगर कोई बहन बेटी को छेड़ेगा। मेरा सवाल है, यमराज कहाँ है? यमराज कहाँ है? 1 करोड़ रुपए की मांग करता हूँ, साथ में उस परिवार को शस्त्र लाइसेंस की मांग करता हूँ, और सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार आपकी है तो सवाल आपसे पूछा जाएगा। एक तरफ सरकार महिला आरक्षण की बात करती है और दूसरी तरफ महिलाएं हमारे उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। किस तरीके की ये राजनीति हो रही है समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं,
एक तरफ इनके नेता महिलाओं को बिस्तर गर्म करने के लिए कह रहे हैं, एक तरफ बिटिया खत्म हो जाती। ये कैसी भारतीय जनता पार्टी सरकार? इस सरकार को समझना होगा कि महिलाएं सुरक्षित अगर नहीं है तो आपका होने का कोई मतलब नहीं है। थाने में पहले FIR भी नहीं दर्ज की जाती है, इस पे क्या कहेंगे? इस तरीके की जो कृत्य कर रहे हैं जो इनके पुलिस अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से बेलगाम है। अगर यही पैसे दे के अगर कोई FIR लिखा है तो लिख ली जाएगी। जब बिटिया की बात आती है तो कहाँ सो जाता है इनका बुलडोजर? अब बुलडोजर नहीं दिखाई पड़ रहा इनका। बुलडोजर कहाँ है इनका? बाबा जी का बुलडोजर नहीं दिखेगा, क्योंकि बाबा जी का बुलडोजर चलेगा सिर्फ गरीब और कमजोरों के ऊपर। अखिल भारतीय सर्व जनहित पार्टी घोर निंदा करता है सरकार की कि आज की सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं। आपके नेता मांग रहे हैं बेटियों को बिस्तर के लिए, आपके यहाँ बहन बेटियों का इस तरीके से। ये बताइए कि जो योगी आदित्यनाथ बुलडोजर की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं, अब क्या हो गया है कि उस बिटिया को न्याय नहीं मिल रहा है। हत्या को हुए कम से कम 15 दिन से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार पूरी तरीके से फेल है। सरकार बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। गुंडई कल भी होती थी, गुंडई आज भी हो रही है। अगर सपा सरकार में गुंडई हो रही तो आपकी सरकार में भी ये सब कुछ हो रहा है। आज आपकी सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, इसका कारण कहीं ना कहीं आपका ढिलाई है। अगर प्रशासन टाइट नहीं करेंगे तो इसी तरीके से होगा। दहशत होनी चाहिए थी। भाजपा को हमने चुना था कि कानून व्यवस्था सुरक्षित होगी। आज भारतीय जनता पार्टी फेल है। योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं, बुलडोजर नीति की बात करते हैं, लेकिन विश्वकर्मा समाज की लड़की की हत्या और रेप हुए 15 दिन बीत गए हैं, लेकिन कोई ठोस आरोपियों पे कार्रवाई नहीं हुई। क्या कहेंगे? प्रदेश में जो भी घटनाएं हो रही है उन घटनाओं में सबसे बड़ी घटना ज्वलंत घटना है। इसी के बाद तुरंत बनारस की भी घटना मनीष सिंह की सुनाई दी। ऐसी घटनाओं पर योगी आदित्यनाथ जो यशस्वी कहे जाते हैं, जो जीरो टॉलरेंस वाली सत्ता सरकार कही जाती है, और ये कही जाती है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है, यहाँ पर अपराधी एक चौराहे से अगले चौराहे तक नहीं जा पाता है, तो आज विश्वकर्मा परिवार, मनीष सिंह परिवार के अपराधी खुलेआम कैसे घूम रहे हैं? उस परिवार को, दोनों परिवार को न्याय चाहिए। लेकिन बीजेपी का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उस नारे के समक्ष ऐसे घटनाएं कैसे हो गई? मैं कहूँगा कि ये बीजेपी ही स्लोगन देती है। बीजेपी ही कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आज बेटियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, बेटों की हत्या खुलेआम कर दी जा रही है। ऐसे में हम कैसे समझेंगे? आम जनमानस सुरक्षित कैसे महसूस करेगा? हरदोई में भी एक कुशवाहा लड़की के साथ रेप हुआ, हत्या हो गई, लेकिन कहा जा रहा है कि हत्या हुई है, कोई रेप नहीं हुआ है। उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं करूँ, ये पुलिस मनमानी हो गई है। योगी आदित्यनाथ जी से मैं अपील करूंगा, बार बार करूंगा कि महाराज जी, आपके हाथों में होम डिपार्टमेंट है, उत्तर प्रदेश की पूरी जनता, शासन प्रशासन आपके साथ में है। कृपया अपने पुलिसिया अंदाज को अपने काबू में लीजिए ताकि मनमानी न करे और परिवार को न्याय मिले। क्या कहेंगे? अभी तो बीजेपी 33% मांग कर रही है महिलाओं के लिए, आरक्षण के लिए, लेकिन आप लोग का कहना है कि महिलाओं का सुरक्षा नहीं हो रहा है। देखिए, हम लोग अभी ज्वलंत मुद्दा है, अभी एक 16 साल की बिटिया की हत्या का मामला है। हम लोग यहाँ पर आए हैं उसकी आत्मा को शांति मिले, मोमबत्ती निकालकर। और मैं पूज्य महाराज जी से मैं मांग करता हूँ, आपने पूज्य महाराज जी ने 5 लाख रुपए दिया है और विश्वकर्मा समाज ने भी 5 लाख रुपए दिया है, तो उस 10 लाख रुपए की सुरक्षा और उसके बिटिया के पिता की सुरक्षा की हम लोग मांग करते हैं। उसको एक शस्त्र लाइसेंस दिया जाए, उसके पिता की सुरक्षा के लिए गनर दिया जाए, और उस 10 लाख की सुरक्षा में उसका परिवार अभी नहीं चल पाएगा। 1 करोड़ रुपए की मांग करते हैं और CBI जांच की मांग करते हैं, जिससे उस परिवार को न्याय मिल सके। क्या कहेंगे गाजीपुर मामले पे? क्या गाजीपुर का प्रशासन वहां का प्रधान प्रतिनिधि को संरक्षण दे रहा है बराबर।